हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है मेरा सबसे पहला ब्लॉग। गाइस, आप लोगों को तो पता है कि हम बनारस घूमने जा रहे हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब मेरी ट्रेन सुबह 8 बजे की थी और सुबह 3 बजे से ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाइस, कंटिन्यू बारिश हो रही थी और मुझे तो बिल्कुल रोने का मन कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे और मेरा बनारस जाने का सपना बिल्कुल टूट जाएगा और हम ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएंगे, स्टेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। गाइस, मेरा दिल बिल्कुल धक 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 कर रहा था। बट क्या कह सकते, वही बात है ना, जब भोलेनाथ बुलाते तो कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे तैसे मैं स्टेशन पर पहुंच ही गई, ट्रेन पकड़ ली और सीधा सो गई क्योंकि सफ़र इतना लंबा था। और आँख खुलते ही मैं पहुंच गई वाराणसी स्टेशन पर। स्टेशन से ऑटो लेकर हम रूम पर आए, जल्दी से फ्रेश हुए, पेट पूजा की और निकल गए बनारस के लिए, यानी यहाँ के घाट की तरफ। आज हम घाट घूमेंगे और कल सुबह हम जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। अगर आपको कल का ग्रांड दर्शन मिस नहीं करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, हम रेडी हो गए थे, यही मेरा फाइनल लुक है और अब चलते हैं हम घाट पर। गाइस, यहाँ आकर हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ फील किया। दोस्तों, बनारस सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये खुद को जानने और समझने की जगह है। यहाँ आकर जो मैंने फ़ील किया और जो सीखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन बन गया है। गाइस, जब मैं गंगा जी के घाट पर बैठी और ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई तो ऐसा लगा जैसे दिमाग का सारा शोर एक पल में शांत हो गया। यहाँ एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, लग्जरी होटल्स में नहीं मिल सकता है। जब मैं यहाँ पर ओम का जाप हो रहा था और हर हर महादेव की गूंजें हमारे कानों में आ रही थी तो सीधा हमारे दिल को बिल्कुल छू ले रही थी, मन को एक अलग पॉजिटिव एनर्जी दे रही थी। मन का सारा विकार ख़त्म हो गया, सारा स्ट्रेस दूर, सब कुछ ख़त्म हो गया। चेहरे पे अलग खुशी हो आया और तनाव मुक्त हो गया था। बिल्कुल मैंने फ़ील किया कि जब हम भोलेनाथ जी के दरबार में होते हैं तो बड़े या छोटे नहीं होते हैं, हम बस उनके बच्चे बन जाते। वहाँ बैठकर मेडिटेशन करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सारा स्ट्रेस, सारी चिंता गंगा मैया अपने साथ बहा करके ले गए और बहुत अच्छा फील हुआ। और बात करें कुछ सीखने की तो बनारस में मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीख ये मिला कि यहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये भोलेनाथ जी की नगरी है। कहा जाता है, पुराणों में लिखा है कि काशी शिव जी के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। गाइस, ये उनका सबसे प्रिय धाम है जिसे वो कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ मरने वालों को सीधा मोक्ष, मुक्ति मिलती है। काशी में प्राण त्यागना ही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ के ऋषियों की जो वाणी है वो कहते हैं कि काशी शहर नहीं, ये एक एहसास है, ये वो जगह है जहाँ ध्यान लगाने से मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। और बात करें यहाँ के गुरुकुल की तो दोस्तों, बनारस के गुरुकुल में आज भी सदियों पुरानी वैदिक परंपरा जिंदा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे वेदों और उपनिषेदों का पाठ करते हैं। क्या उनको मतलब इतनी अच्छी संस्कृत आती है, इतने अच्छे से बात करते हैं, संस्कृत में ही उनकी बातचीत होती है, संस्कृत भाषा सीखते हैं, शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं। वो मतलब पूरा व्यक्तित्व निर्माण, पूरा कैरेक्टर बिल्डिंग, योगा, ध्यान, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। पूरी डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, सब कुछ मतलब मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। बहुत गाइस, ये सब देख के ना दिल को एक अलग ही सुकून मिला, अलग गर्व महसूस हो रहा था। गाइस, हमारी संस्कृति आज भी यहाँ सौंप दी गई है आने वाली पीढ़ियों के लिए और मुझे ये देख करके बहुत गर्व महसूस हो रहा था। गाइस, ज़िंदगी बहुत सिंपल है, हमने इसे मुश्किल बना दिया। यहाँ लोग मिट्टी के कुल्हड़ में भी चाय पी करके खुश हैं और बिना किसी चिंता के घाट पर घंटों घंटों बैठे हैं, खुशी से एकदम बिल्कुल मग्न होके बैठे हुए, किसी महंगी चीज़ में नहीं बल्कि इस पल को खुलकर जीने में जो मज़ा है गाइस, मैं आपको शब्दों में बिल्कुल बयान भी नहीं कर सकती। और फिर हरिश्चंद्र जी के घाट पे और मणिकर्णिका घाट को देखकर मैंने ये सीखा कि हम चाहे कितने भी भाग दौड़ कर ले गाइस, आखिरी सच तो यही मिट्टी है। इसलिए घमंड तो किसी बात पर करना ही नहीं है। जब तक ज़िंदगी है प्यार से जियो, सबकी मदद करो, शांत रहो। जब हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं या शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो हम सीखते हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, बनारस आने से पहले मैं थोड़ी सी परेशान थी, बारिश हो रही थी, सफ़र कैसा होगा। यहाँ आकर समझ आया कि जब डोर महादेव के हाथ में हो तो सफ़र
भी सुहाना हो जाता और मंजिल भी मिल जाती। तो दोस्तों ये था मेरा आज पहला ब्लॉग, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर काशी की इस मिट्टी और गंगा मैया के दर्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कल का ग्रांड काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए हर हर